चलिए आंसर मिलाइए। कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर सही है? हाथ खड़ा कीजिए। 1 और 2 का आंसर सही है। रिया का सही है, मुस्कान का सही है। शुभम आपका गलत है क्या ये वाला 1 और 2 का आंसर? नो सर, वो थोड़ा सेटिंग में अच्छा। प्रॉब्लम रहता है। और निधि और लक्की दोनों का सही है। चलो वेरी गुड, आप सब समझदार हो फिर तो। चलो अगला। अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा वैसे। हम्म अगला 3 और 4 का आंसर कितनों का सही है? तो दोबारा से हाथ खड़ा करें। 3 और 4 का आंसर सभी का सही है। क्या बात है, आप सभी तो इंटेलिजेंट हो गए अब। अगला 5 और 6 का आंसर कितनों का सही है? हाथ खड़ा करें। 5 और 6 का आंसर बताओ यार, आप सभी तो इंटेलिजेंट हो गए। बताओ, आप सभी इंटेलिजेंट हो गए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने आपको प्लांट किंगडम अभी पढ़ाया नहीं है, और आप प्लांट किंगडम के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही सवाल में नचाया जाता है प्लांट किंगडम में, और मैंने प्लांट किंगडम चैप्टर हेडिंग भी नहीं डाला है, और आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग बाग मार्केट में बोटनी को एक मजाक बना के रख दिए हैं, तो क्या ही किया जा सकता है। लोग बाग मजाक बना के रख दिए बोटनी को मार्केट में। चलिए अब कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों के आंसर भी सही आए आए हैं, लेकिन वो कंसेप्ट फर्जी लगा देता है, फिर भी आंसर आते हैं। ऐसा मैंने देखा है, और ऐसा मैंने ये आपके सेंटर पे भी टारगेट बैच में देखा है कि बच्चों को आंसर सही आ रहे हैं, इवोल्यूशन के न्यूमेरिकल बनवाए हो, आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट गलत है, मगर आंसर आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक बार के लिए कंसेप्ट बताता हूं कि आंसर इसका वही क्यों होगा, और बाकी आंसर क्यों नहीं होगा। चलिए फटाफट देखिए। चलिए मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। लक्की माइक ऑन कर लीजिए। लक्की, चलिए आप माइक ऑन ही रखिए। एस्पर्मेटोफिटिक प्लांट्स बोला है, इसी को सीडेड प्लांट्स बोलते थे, क्योंकि स्पर्म का मतलब सीड, फिटिक मतलब स्पर्मेटोफिटिक प्लांट्स, फैटा मतलब प्लांट्स। तो ये कौन होता है स्पर्मेटोफिटिक प्लांट? हाँ सर, गुड इवनिंग। सुने ना, सुने ना, हम एक मीटिंग में है, आपको थोड़ी देर में करते हैं कॉल। ठीक ठीक। हाँ, तो हाँ जी हो जाए। कौन होता है ये स्पर्मेटोफिटिक? जिम्नो जिम्नो एंड प्लांट्स। जिम्नो एंड एनजीओ। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर पे उस टर्म का या तो मीनिंग लिख लो, या तो उस टर्म के मीनिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो लिख लो, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज पक्का करेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन देगा। तो अब एक एक करके चटकाते हैं। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, वो जिम्नो तो नहीं है। अब जब यही चटक गया तो अगला देखना जरूरी है कि अगला ऑप्शन में क्या है। अरे भाई जब ये चटक गया तो ये पूरा चटक गया है ना। अरे नहीं, मैं तो फिर भी देखूंगी प्रायोफाइटा में होता है कि नहीं होता है, मैं तो ईमानदार हूँ। हाँ, ईमानदार नहीं, कुछ और है। डैश डैश, इसको ईमानदारी नहीं कहते हैं। टाइम वेस्ट करेगा आपका पेपर में ये, जब ये चटक गया तो ये चटक गया। ओके, अगला ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी इस लिस्ट में नहीं आता है, ये भी चटक गया तो ये भी पटक गया। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा भी लिस्ट में नहीं आता है, तो ये भी चटक गया। हाँ, वो अलग बात है कि जिम्नोस्पर्म भले ही आता हो, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है ना स्पर्मेटोफाइटा में। अब आता है जिम्नोस्पर्म, हाँ उसमें होता है, और एंजियोस्पर्म में भी होता है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब आते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, गौर से देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। भाई कौन करेगा? शुभम करेगा, में एक ही है यहाँ पे, बाकी यस सर। करेगी वाली है। ठीक है, तो वैसे यस। बात है, जब बोलूं करेगा तो आप अपने मन से माइक ऑन कर लो, नहीं तो आप करेगी में ऐड हो जाओ।
यस ठीक है, सर, वो तो ये है पहले बताओ सीडेड प्लांट्स जब बोला तो सीडेड प्लांट्स में कौन कौन आएगा, जल्दी बोलो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो एंड एंजियो, जिम्नो एंड एंजियो। लेकिन आगे एक वर्ड लगा दिया इसने, कवर्ड, यानी कि कवर्ड भी है उसका, यानी कि पेरिकार्प। तो बताइए पेरिकार्प किसमें है और किसमें नहीं है। एनजीओ में है, जिम्नो में नहीं है। जिम्नो में पेरिकार्प तो नहीं है और एंजियो में पेरिकार्प है। अब देखते हैं ऑप्शन। थैलोफाइटा, ओ भाई इसमें सीढ़ी नहीं है। सीढ़ के कवर की बात तो बाद में करेंगे, पहले सीढ़ की तो बात कर लें। इसमें सीढ़ी नहीं है, चटक गए। टेरिडोफाइटा, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ के कवर की बात तो बाद में करेंगे, ये भी पटक गए। अब बचा जिम्नो, तो बताओ जिम्नो में सीड है क्या शुभम। हाँ सीड तो है। सीड तो है, अभी आपने बोला था सीड तो है, लेकिन सीड की कवरिंग नहीं है, नहीं। फ्रूट बॉल नहीं है, पेरिकार्प नहीं है, तो ये भी चटक गए। तो कह रहे हम एंजियोस्पर्म को एक बार चेक कर लेते हैं। अरे भाई जब ये ऑप्शन चटक गए तो ये पूरा ऑप्शन ही चटक गए ना। नहीं, मैं तो पूरा चेक करूंगी, मैं तो ईमानदार हूँ। मैं करूंगा पूरा सर। है, ठीक है, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, करूंगा ना। लास्ट में लिखा है ओनली एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में सीड है, हाँ है। कवरिंग है, हाँ कवरिंग भी है, तो आंसर यही होगा। दोनों। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन। रिया पटेल, माइक ऑन कर लें। रिया पटेल, तो बोला है वेस्कुलर, बोला है वेस्कुलर, तो पहले आप ये बताएं कि वेस्कुलर कौन कौन है। टेरिडोफाइटा, हम्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ठीक है। और एस्पर्मेटोफिटिक प्लांट कौन कौन था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये सिर्फ कौन है, टेरिडो तो नहीं है, जिम्नो है और एंजियो। अब देखते हैं ऑप्शन। थैलोफाइटा, ओ भाई इसमें वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं है। स्पर्मेटोफाइटा तो बात की दूर की बात है, स्पर्मेटोफाइटा तो नहीं है और वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, तो गया। कह रहा ब्रायोफाइटा को भी चेक कर लेती हूँ, ऑप्शन पूरा चेक करूंगी। भाई जब ये कट गए तो ये ऑप्शन ही कट गए ना, तो मैं तो इसको भी चेक करूँ, मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार नहीं है, कुछ और है। अगला, अब आया ब्रायो, बताओ ब्रायो वेस्कुलर है क्या, नहीं, वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं है उसमें और सीड भी नहीं है, तो ब्रायो चटक गए। कल टेरिडो को चेक कर लेते हैं। भाई क्यों चेक करोगे टेरिडो को, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, काटो। अगला, अब आए टेरिडो, बताओ टेरिडो वेस्कुलर प्लांट है क्या। रिया, यस सर है। हाँ वेस्कुलर तो है। एस्पर्मेटोफाइटा है क्या, नहीं वो नहीं है। तो चटक गए। करें जिम्नो को चेक कर लेते हैं, क्यों भाई, वो कॉम्बिनेशन में है पूरा ऑप्शन, मैं तो ईमानदार हूं। लास्ट, जिम्नो एंड एंजियो, क्या जिम्नो में वेस्कुलर टिश्यू है, यस सर है। एनजीओ में वेस्कुलर टिश्यू है, हाँ उसमें भी है। क्या जिम्नो में सीड है, हम्म। क्या एनजीओ में सीड है, यस सर। यही आंसर है। आपको अंदाजा भी नहीं, आप प्लांट किंगडम के मोस्ट डिफिकल्ट सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, बस दो टर्मिनोलॉजी बताया हूं। चलिए अगला, मुस्कान, मैं कौन करें, बोला यस है प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट रखता है उसको किस टाइप का प्लांट बोलते हैं, पहले ही बोले किस टाइप का प्लांट बोलते हैं उसको। वेस्कुलर स्पर्मेटोफाइटिक। श्योर, अभी मैंने बोला सिर्फ जाइलम फ्लोएम के टर्म्स में बोलो, जाइलम फ्लोएम जो रखता है उसको क्या बोलते हैं। वेस्कुलर स्पर्मेटोफाइटिक। ठीक, स्पर्मेटोफाइटा कहां से आ गया अभी,
सिर्फ आपको जाइलम फ्लोएम के टर्म्स में बताना है, तो वेस्कुलर प्लांट है ना। सॉरी सर। सीड भी हो तो स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। अब यहां बोला है विदाउट सीड, तो बताओ ये स्पर्मेटोफाइटा है कि नॉन स्पर्मेटोफाइटा है? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। चलिए थेलोफाइटा, जल्दी से बताइए। एल्गी, एल्गी वेस्कुलर है क्या? नो सर। तो ये नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर है और नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी है। तो जब नॉन वेस्कुलर है तो ये ऑप्शन चटक गए। वो अलग बात है कि नॉन वेस्कुलर भी है और नॉन स्पर्मेटोफाइटा भी है। टेरिडोफाइटा, अच्छा बताओ, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू है क्या? यस सर। हाँ वेस्कुलर टिश्यू तो है। अच्छा इसमें सीड है क्या? नो सर। सीड नहीं है, तो ये स्पर्मेटोफाइटा की नॉन स्पर्मेटोफाइटा? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली, तो आंसर यही है। लेकिन बाकी ऑप्शन हम एक बार चेक करेंगे। ऑप्शन तो चेक करेंगे ना, ऑप्शन में हर वर्ड को चेक नहीं करेंगे। जिम्नो, अब बताओ जिम्नो वेस्कुलर है क्या? हाँ हाँ वेस्कुलर तो है। वेस्कुलर है। अच्छा स्पर्मेटोफाइटा है क्या? यस सर। हाँ स्पर्मेटोफाइटा है, लेकिन सीड विदाउट कवरिंग है, नेकेड सीड है। लेकिन स्पर्म तो है ना, स्पर्मेटोफाइटा तो है ना, सीड तो है ना। यस सर। और ये सेम बात एंजियोस्पर्म के लिए भी है। वेस्कुलर है क्या? हाँ, यस सर। और स्पर्मेटोफाइटा भी है। लेकिन आपसे वो पूछा तो क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा प्लांट बताओ जो वेस्कुलर एंड नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, तो इसे ऑप्शन पूरा चटक गया। लास्ट ऑप्शन क्या है? ओनली एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में अभी बात हो चुका है, ये वेस्कुलर और स्पर्मेटोफाइटा है, तो ये भी चटक गया। अगला, सुने ना, हम आपको ना आधा घंटे में करते हैं कॉल। ठीक 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 ठीक। अगला, निधि माइक कौन करेगी? निधि, चलिए। बोला है, बोला है प्लांट सेविंग जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम रखने वाले कौन कौन से, पहले इस टाइप के प्लांट क्या कहलाते हैं ये बोलो? vascular plants. ओके वेस्कुलर प्लांट्स। बोला हैविंग सीड, सीडर प्लांट क्या कहलाता है? Spermatophyte. स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइट। और लास्ट में उसने एक वर्ड जोड़ दिया, विदाउट सीड कवरिंग। सीड की कोई कवर नहीं है। इस वर्ड को देख के सीधा क्या सोचना है? जिम्नोस्पर्म। Gymnosperm. जिम्नोस्पर्म, और सीधा इस वर्ड को देख के पकड़ लेना है जिम्नोस्पर्म। और क्या जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा है? हाँ है। क्या इसमें वेस्कुलर टिश्यू है? हाँ है, वेस्कुलर टिश्यू भी है। और ऐसा ऑप्शन थर्ड है, बाकी ऑप्शन भी आप देख लो। टेरिडोफाइटा, ये ऑप्शन क्यों कटेगा? ये ऑप्शन क्योंकि क्यों उसमें कटेगा? सीड्स ही नहीं है। स्पर्मेटोफाइटा ये नहीं है, इसलिए कट गया। कह रहे ये कट गया, लेकिन हम जिम्नो और एंजियो को एक बार चेक करेंगे। हमें ईमानदार है, हम पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। ईमानदार नहीं, अब कुछ और है, फिर नहीं पढ़ेंगे। जब ये कट गया तो ये कट गया ना। वनली टेरिडोफाइटा, अभी तुरंत टेरिडोफाइटा को काटता हूं। जब ये कटा तो ये भी कटा। जिम्नो, हाँ ये विदाउट कवरिंग सीड रखता है और इसके पास जाइलम फ्लोएम भी है। तो फिर वनली एंजियो वाला ऑप्शन क्यों कटा? जबकि ये सीड वेस्कुलर भी है कवरिंग। और स्पर्मेटोफाइटा भी है, लेकिन ये सीड सीड कवरिंग। कवरिंग रखता है, इसलिए ये कट गया। लक्की, मैं कौन कीजिए। अब बोला है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम रखने वाला प्लांट क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। Plants. वेस्कुलर प्लांट। सीड रखने वाला प्लांट क्या कहलाता है? Spermatophyte. कवरिंग रखने वाला एंजियोस्पर्म. स्पर्मेटोफाइट।
और विथ सीड कवरिंग, ऐसा कौन प्लांट है? एंजियो तो सीधा क्या सोचना है, एंजियोस्पर्म। विथ सीड कवरिंग बोला इसीलिए एंजियोस्पर्म। तो अब ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थेलोपाटा, थेलोपाटा क्यों कट गया बताओ? ना वेस्कुलर है ना क्योंकि स्पर्मेटोफाइट। वेस्कुलर ही नहीं है, तो आगे तो कुछ सोचना ही नहीं है। टेरिडोफाटा क्यों कट गया? ये वेस्कुलर है, स्पर्मेटोफाइट नहीं है। स्पर्मेटोफाइट नहीं है। तो जब ये टेरिडो कट गया तो जिम्नो और एंजियो को चेक करोगे क्या? अरे मैं इसको चेक करूंगी एक बार, पूरा ऑप्शन आप पढ़ने के लिए बताते हैं पेपर में। मैं तो ईमानदार हूँ सर, आप जो बताते हैं वो कर लेती हूँ मैं, टाइम कोई क्लियर है। पता नहीं। अच्छा कोई ईमानदार नहीं है। अगर जिम्नोस रिया पटेल ईमानदार है, ये एक मैम से ईमानदारी सीख के आई हुई है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसको, ये वेस्कुलर है क्या? वेस्कुलर तो है यार। स्पर्मेटोफाइट है क्या? हाँ है। तो फिर क्यों काट रहे हो? विदाउट सीड कवरिंग है, और जब जिम्नो कट गया तो ये ऑप्शन ही कट गया। और एंजियो वेस्कुलर प्लांट भी है, स्पर्मेटोफाइट भी है, और कवरिंग भी रखता है। तो अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पे इस प्लांट एवोल्यूशन में एंजियोस्पर्म के बारे में 3 वर्ड लिखना पड़े एक साथ, तो क्या क्या लिखेंगे आप सभी बताइए जल्दी से फटाफट। प्लांट स्पोरोफाइट विद सीड कवरिंग। वेस्कुलर, एस्पर्मेटो, एस्पर्मेटोफाइट विथ सीड कवरिंग। और यही 3 टर्म समझाने के लिए मुझे इतना राम कहानी आपको सुनाना पड़ा। चाहता तो रटा देता, और आप भी छत पे दौड़ लगा के इसको याद कर लेते हैं, लेकिन अब आप इसको समझें कोरिलेट करके, पूरे प्लांट किंगडम के इवोल्यूशन को कोरिलेट करके। ठीक है, तो ये बात यहां तक की थी जो कि मैंने आपको बता दिया। जस्ट वेट। ठीक है, यहां तक में अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्या करके पूछ लेता हूं। मुस्कान, कोई डाउट है आपको यहां तक में? नो सर। शुभम, नो सर। निधि, नो सर। लक्की, रिया? नो सर। चलिए, अब आपको अगेन मैं लेके चलता हूं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैंने पहले ही बोला था। 3 वार्निंग दिया था ग्रुप में, 3 दिन मॉर्फोलॉजी पढ़ लेना, काम आएगा, पढ़ लेना पढ़ लेना। तो मॉर्फोलॉजी इस चैप्टर में अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, अंत तक। ठीक है, चलिए फिर से आप सबको लेके चलते हैं मॉर्फोलॉजी में। नोट्स क्या, नोट्स तो मैं बना बना के पढ़ा रहा हूँ, आप तो घर पे लिखे लोगे, घर पे जाके सीधा चेपना है, करना क्या है, सीधा चेपना है। तो थोड़ा सा मैं सूट बनाता हूँ, सूट, सूट। तो चलिए, सूट, सूट। तो जल्दी से बताइए, सूट में कौन सा 2 चीज होता है मेनली? स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ। भाई इतना बोलने में बाकी लोगों को क्या जाता है? नहीं सर, मैं जो भी चीज जानती हूँ मैं किसी और को नहीं बताती हूँ। मेरे मम्मी पापा बोले हैं कि जो भी चीज जानो किसी को बताना मत, सब लोग जान जाएंगे। बोले हैं किसी को नहीं बताने के लिए। हमको आता तो था ही सर, आपको क्या लगता है हमको आता नहीं होगा? तो इसमें 2 चीजें हैं, क्या क्या है? एक स्टेम और एक है लीफ। रिया पटेल कह रही है सर आपको इतना नहीं आता है कि सूट में स्टेम और लीफ होता है, आप हम लोग से पूछ रहे हो। आपको इतना भी नहीं आता, बोटनी पढ़ाने आ गए इधर आप, आपको तो आता ही होगा कि इसमें स्टेम और लीफ होता है। हमारी मैम को इतना पता है, आपको इतना नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सूट, एक सूट बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये लो सूट, गौर से देखना मैं क्या कह रहा हूँ।
फिर एक साइंटिस्ट को लेके आएंगे जो गोथे साहब है। अरे 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 अरे। तो ये पूरा क्या है, सूट, ठीक है, स्टेम, सूट में ये स्टेम है, ठीक है। और आपको इतना पता होगा, स्टेम में जहां से लीफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ड। नो, लो मैं बना रहा, जहां से लीफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? नोड। वेरी गुड, नोड। नो। और दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? इंटरनोड। इंटरनोड। इंटरनल। इंटरनल नहीं, इंटरनोड। तो ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड। ओके, ये भी क्या है? नोड। और ये भी क्या है? नोड। और ये भी क्या है? नोड। तो मुझे बताइए, ये प्लांट आपको क्या लगता है, जब ये प्लांट ग्रोथ किया होगा तो ग्रोथ का डायरेक्शन क्या कुछ ऐसा ही रहा होगा? यस और नो? नीचे से ऊपर शूट ग्रो करता है, यस और नो? फोटोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक? फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक ग्रोथ इन शूट। तो बताओ सबसे पहले कौन सा नोड बना होगा, सबसे नीचे वाला कि सबसे ऊपर वाला? नीचे वाला। सबसे नीचे। तो क्या इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा? क्या इसको सेकेंड बोलूंगा? क्या इसको थर्ड बोलूंगा? और क्या इसको फोर्थ बोलूंगा? बोलो। अब देखो, यहां से यहां तक के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस, ये एक क्या है? ये कलर नहीं दिख रहा, रुको, कौन सा कलर ले लूं? ये वाला। ये स्पेस क्या है? इंटरनोड। यस और नो? ये क्या है? इंटर नोड। यहां से यहां तक वाला ये स्पेस भी क्या है, जल्दी बोलो? दो नोड के बीच का इंटरनल। इंटर नोड। और यहां से ये वाला ये स्पेस भी क्या है? इंटर इंटर नोड। जल्दी से बताइए, इसमें सबसे नीचे वाला इंटर नोड फर्स्ट नंबर का होगा कि सबसे ऊपर वाला? सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला फर्स्ट इंटर नोड, सेकेंड इंटर नोड एंड थर्ड इंटर नोड। नोड नोड और नोड के बीच का स्पेस इंटर नोड। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके बेसिकली क्या है, जल्दी बोलो? स्टेम। यस और नो? यस और नो? ये पूरा स्ट्रक्चर यस क्या सर। है? स्टेम। अब मैं क्या कह रहा हूं कि नोड से क्या ओरिजिनेट होती है, जल्दी बोलो, पढ़ाया है, नोड से क्या ओरिजिनेट होती है? लीफ। तो ये लीफ, 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 ये लीफ। तो ये लो, ये क्या है? दीज आर लीव्स। और लीफ और स्टेम मिलके क्या कहलाता है? सूट। सूट यही होता है, लीफ और स्टेम होता है उसमें, ठीक है। ये सब स्टडी हो चुका था। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, गोथे। कौन थे? गोथे। गोथे, ठीक है। तो गोथे एक तरफ स्टडी कर रहे थे किसकी? सूट की। और एक तरफ वो स्टडी कर रहे थे किस चीज की? फ्लावर की। अच्छा बताओ, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर अब आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बताओ? चलो, फ्लावर में सबसे नीचे जो एक खंभा होता है, खंभा का क्या नाम है? नहीं नहीं, ये खंभा 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 खंभा, पेडिसल। पेडिसल। और खंभा जाके ये फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज थैलेमस। 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 दैट इज बेसिकली
थैलेमस। दैट इज थैलेमस। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? थैलेमस। थैलेमस। ठीक है, इससे क्या क्या निकलता है? तो मैं इसमें चार्ट लेबलिंग कर दे रहा हूं, चार्ट लेबलिंग, ताकि आपको समझने में आसान रहे। ये एक लेवल, अरे यार देखो, ताकि आउटर इनर समझने में क्या रहे, आसान रहे। अरे चलो ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले जो निकलता है वो क्या होता है? जल्दी बोलो। कैलिक्स। कैलिक्स। सबसे पहले जो निकलता है वो कैलिक्स, ठीक है। अच्छा, कैलिक्स के बाद जो निकलता है वो कोरोला। कोरोला। ये कुछ पता है, चलो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आप समझ जाना, बाद में रंग चेंज कर दूंगा। कैलिक्स, ये कोरोला। थर्ड नंबर पे जो निकलता है, बोलो। एंड्रोशियम। एंड्रोइशियम। और जो सबसे अंदर पे निकलता है फोर्थ नंबर पे, गाइनोशियम। गाइनोइशियम। ये गाइनोसियम, उसका यूनिट क्या होता है? कार्पेल, एपिस्टिल बोलते हैं उसी को। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो चलो, ये क्या बेसिकली, जल्दी बोलो। गाइनीशियम। ये क्या है बोलो, ये क्या था? एंड्रोइशियम। एंड्रोशियम। ये क्या था बोलो? कोरोला। कोरोला। और ये क्या था? कैलिक्स। ये सारा स्टडी चल रहा था फ्लावर का। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? फ्लावर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किस चीज की है? फुल फ्लावर। फ्लावर। ओ भाई सुनो ना, फ्लावर में क्या होता है? एक होता है थैलेमस और एक होता है फ्लोरल होल्ड। और क्या होता है? यही तो होता है। क्या क्या होता है? 2 चीजें होती है फ्लावर में। एक होता है थैलेमस, और क्या होता है जल्दी बोलो? फ्लोरल होल्ड। वही 4 फ्लोरल होल्ड, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। गोथे साहब को ऐसा लगा कि कुछ तो लोचा है, फ्लावर और सूट में कुछ तो सिमिलरिटी है। और उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए पहले, और बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर बनाता है। सूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर होता है, बनाता है। सूट modified modifies to form flower। तो अब सवाल ये आया मन में
कि सूट में तो दो चीज होता है, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। तो मुस्कान, आपका क्या ख्याल है, स्टेम क्या बना रहा होगा, थैलेमस या फ्लोरल होल्ड? क्या सोचते हैं आप, स्टेम क्या बना रहा होगा? सर थैलेमस। वेरी गुड। स्टेम मॉडिफाइज टू फॉर्म थैलेमस। और निधि, आपको क्या लगता है लीफ क्या बना रहा होगा? फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल होल्ड। यानी कि थैलेमस इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन। देखो ना, ये पूरा पार्ट थैलेमस था, देखो इधर, ये पूरा पार्ट थैलेमस था ना, ये पूरा पार्ट थैलेमस था। इसमें ये पहला नोड जिसे निकला कैलिक्स, इससे दूसरा नोड जिसे निकला कोरोला, तीसरा नोड जिसे निकला एंड्रोसियम, और चौथा नोड जिसे निकला कार्पेट। और बेसिकली फ्लावर में इतना, ये जो थैलेमस है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए उसमें नोड पता चलता नहीं है और इंटर नोड पता चलता नहीं है। अदरवाइज आप देख लो, यहाँ पे भी 4 नोड और 3 इंटर नोड भी है। अगर आप गौर से देखो, ये देखो पहला इंटर नोड, दूसरा और तीसरा, दिख रहा है? यानी कि थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम या शूट, मॉडिफाइड स्टेम या शूट, सूट। स्टेम। थैलेमस हाँ, इज stem, मॉडिफाइड stem. स्टेम and floral hold is modified leaf. तो stem modifies मेरे ना, इसमें कुछ सेटिंग हो गया गड़बड़, अभी छेड़ना पड़ेगा, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन ये गड़बड़ आ रहा है। modifies to form thalamus while leaf modifies to, जल्दी बोलो, फ्लोरल leaf बर्ड्स। Floral parts. modifies to form all floral holes. और ऐसा बोलने वाले कौन थे? गोथे। तो अकॉर्डिंग टू गोथे, अकॉर्डिंग टू गोथे, अकॉर्डिंग टू गोथे, गोथे साहब क्या बोलते हैं? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज modified suit, flower is modified suit। यार ये क्या हो गया? फ्लावर इज modified सूट। और उसी में फ्लावर में 2 पार्ट होता है, वन इज स्टेम, सॉरी वन इज थैलेमस एंड फ्लोरल होल्ड। और थैलेमस बना है स्टेम से और फ्लोरल होल्ड बना है लीफ से। तो चलिए, यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, मैं खुद अभी एक एक करके पूछ ले रहा हूं। हाँ मुस्कान, यहां तक एनी प्रॉब्लम? गोथे साहब की बातों से आप सहमत हैं? नो सर। सहमत नहीं है? यस सर, मैं तो सहमत है, कोई डाउट नहीं है उनको। आज रात को आपके सपने में गोथे साहब का आत्मा आएगा। शुभम, आप गोथे साहब की बातों से सहमत हैं? Yes, sir. निधि और लक्की, आप सब गोथे साहब की बातों से सहमत हैं? रिया, रिया कह रही है मैं अपने मैम से पूछ के बताऊंगा सहमति देना है कि नहीं देना है। कल बता दूंगी सर पूछ के मैम से कि गोथे साहब की बातों में सहमति देना है कि नहीं देना है। रिया, सहमत है आप? यस सर है। सहमत है? तो जब आप सब सहमत है तो हम भी सहमत हैं। तो गोथे साहब ने, सोचो कितना शानदार बात बोला। अब मन में सवाल आता है कि गोथे साहब को मन में सपना आया था क्या कि बोल देना है फ्लावर मॉडिफाइड सूट, जिसमें कि स्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म थैलेमस एंड लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म होल। तो गोथे साहब ने इसके लिए ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया ने, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस बात को मान लिया कि नहीं गोथे साहब सही कह रहे हैं, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। आखिर ऐसा क्या किया था गोथे साहब ने
इस बात को जानने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल, और हम अब अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से एविडेंसेस है, व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ गोथे साहब टू एक्सप्लेन फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। तो अब देखिए, आपको अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, रुक जाइए, एनसीईआरटी 1-2 दिन बाद आएगा। अभी तो चैप्टर का फ्लो बना रहे हैं, अभी तो माहौल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसमें, हाँ बोलिए, ये निधि कुछ, ये क्या नाम है, लकी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? चलिए, तो ऐसा है कि कल मैं 2 बार क्लास लेना चाहता हूं, यदि आप लोगों की सहमति हो तो। नहीं सहमत है सर। सहमत नहीं है? अच्छा, गोते साहब की बातों से सहमत नहीं है, या फिर क्लास 2 बार की बातों में सहमत नहीं है? क्लास दो बार। क्लास दो बार अच्छा। सर से सहमत है फिलहाल। तो ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग में ही कल क्लास ले लेते हैं और इवनिंग में नहीं लेते हैं। तो क्या ये सब अभी पहले रिकॉर्डिंग बंद करके डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फालतू में रिकॉर्डिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। पहले मैं नोट्स बनाना बता दे रहा हूँ। तो पेज नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पेज नंबर के हिसाब से आपको पीडीएफ चला जाएगा, आपको नोट्स बना लेना है। सो सिंपल, कितना सिंपल है, आसान। जहां तक पढ़ा है वहां तक नोट्स बनाना है, यहाँ तक गोते साहब की बातों तक बनाना है, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट चला जाएगा पीडीएफ। चलिए, अब पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया जाए।